जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारा कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। संगत जी हम पे या फिर हमारे परिवार वालों पे अगर एक खरोच भी आती है तो गुरु जी किस तरह से हमें संभाल लेते हैं। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। जब कभी भी हम परेशान या दुखी होते हैं तो हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। गुरु जी के अपनी संगत को ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं। किसी को गुरु जी ज्योत में दर्शन देकर ब्लेस करते हैं, किसी को बटरफ्लाई के रूप में, किसी को पिजन के रूप में, किसी को पिकॉक के रूप में या फिर किसी को एंजल्स नंबर के रूप में गुरु जी अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। संगत जी ये हमारा विश्वास होता है। जब कभी भी हम गुरु जी को याद करते हैं तो गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें आकर दर्शन जरूर देते हैं, अगर हमारा भरोसा हमारा विश्वास गुरु जी पर पक्का है तो। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग में गुरु जी हमें हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या आने वाली हैं, गुरुजी सब जानते हैं और उससे निकलने के लिए गुरुजी हमें रास्ते भी बताते हैं। अगर हम गुरुजी के आदेश को मानकर उनके बताए हुए कामों को करते हैं तो संगत जी यकीन मानिए कि हम पे कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। तो चलिए संगत जी सत्संग हम शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी दीपा डे 38 का शुक्राना दिल से करना चाहती है। शुक्राना गुरु जी, आप ये सेवा हर पल सफल करवा रहे हो, हर दिन करवा रहे हो। आपके बिना ये संभव नहीं है, आपके आशीर्वाद आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। हम सभी को शुक्राने में रहना चाहिए। जिन जिन को गुरु जी ने ये शुक्राना की सेवा बख्शी है और बख्शने के बाद उसे सफल भी करवाई है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हमें इतना भाग्यशाली बनाने के लिए। मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इस शुक्राने के सत्संग में हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं, इस मंत्र जाप पे मुझे याद आया कि शुक्राना गुरु जी, आपने सोनू अंकल को इतनी प्यारी वॉइस दी है और मैंने उनके सत्संग सुनते सुनते एक संगत जी ने रिक्वेस्ट की थी कि सोनू अंकल आप जो वॉइस में मंत्र जाप करते हैं, जैसे आप गुरु जी का शुक्राना करते हैं, वैसे तो आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, गुरु महाराज ने ब्लेस की है, पर ये जो भी आप मंत्र जाप और शुक्राना गुरु जी का अदा करते हैं, ये सच में दिल को छू जाता है। इतना छू जाता है कि हम उसमें लीन हो जाते हैं। संगत जी सत्संग सुनने के दरमियान शायद ना हो, पर अकेले में जो गुरु महाराज ने उसे मंत्र जाप करवाया है, उनसे 13 मिनट का कुछ है, 8 दिन पहले 9 दिन पहले ही वो चैनल पे आ चुका है। मुझे इतना खुशी हुआ, आज मैंने उसे सुना, आज गुरुवार का सत्संग किया, उसमें मैंने सुना, इतना मतलब कहते ना हर श्वास के साथ मंत्र जाप था। जितने टाइम में हम एकदम मेडिटेट होके श्वासें लेते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु करते, वैसे ही गुरु जी का जो सिमरन है मंत्र जाप का, हर सांस के साथ वो अंदर रूह तक बस रहा था और मेडिटेशन करने में सच में ध्यान लग रहा था। मैंने काफ़ी सारे मंत्र जाप सुने हैं, बहुत ही ब्लेस्ड है गुरु महाराज की कृपा से, पर किसी में भी मैं वो सुर्त नहीं लगा पा रही थी जिससे मैं सांस खींच के छोड़ूं और उसमें रूह तक गुरु जी को महसूस करूं मंत्र जाप में। ऐसे कहते हैं ना, आप आंखें बंद कर दो और आपके सामने घोर अंधेरा है और आप बस गुरु महाराज की नगरी में डूब जाते हो। ऐसा मंत्र जाप नहीं मिल रहा था, आज मुझे सच में मिला। और वो 13 मिनट ये नहीं देख रही हूँ कि कितनी गिनती हो रही मंत्र जाप की, ये महसूस कर रही हूँ कि बस वो नगरी में मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ मेरे गुरु महाराज हमें वहाँ से बैठकर हमें ब्लेस करते हैं, जहाँ हम उन्हें चींटी मकोड़ों की तरह दिखते हैं। संगत जी
सच में गुरु महाराज ने सोनू अंकल को इतना ब्लेस किया है। मैं शुक्राना करती हूँ महाराज का, सोनू अंकल जी का, कि आपने संगत जी के रिक्वेस्ट पे, वो हमारे गुरु परिवार का ही मोती था जिन्होंने गुरु जी से अरदास लगाई होगी और सोनू अंकल तक ये अरदास पहुँची है। और सच में उनका शुक्राना, उन संगत जी का भी, सोनू अंकल का भी। ये मंत्र जाप आप सर्च करेंगे ना, मंत्र जाप गुरुजी सोनू अंकल, 13 मिनट्स का आ जाएगा। सच में बहुत बहुत खुश हूँ मैं। गुरुजी शुक्राना। और संगत जी गुरुजी का शुक्राना अदा उनकी बेटी करना चाहती है कि कहते हैं ना, बस इको गल दा भरोसा मेरे गुरुजी मेरे नाल है। बस तो मेरे गुरुजी मेरे नाल ही रहो, अंग संग रहो, हर पल रहो, सारे संगत के बीच रहो और इसी तरह बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो और नाम की दात से हमेशा जोड़े रखो। अमृत वेले की सौगात हर किसी के झोली में डालो गुरुजी। गुरु महाराज की कृपा है तो हम उठ पाते हैं, नहीं तो उठना भी हमारे बस में नहीं है, नाम जपना भी हमारे बस में नहीं है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। नाम के इसमें ना संगत जी भूख प्यास भी इंसान भूल जाता है। वो तो छोड़ो, अगर आप घंटों बैठे रहो तो आप बाथरूम जाना भी भूल जाओगे। सच, सॉरी इतना ओपनली बात कर रही हूँ, बट बहुत बता रही हूँ कि नाम में डूबता है ना इंसान, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा होती है। तो चाहे जो गुरु को आप मानो, उनकी कृपा और आशीर्वाद बिना तो ध्यान लगाना भी मुश्किल है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और इस शरीर को ज़मीन पे टिकाने का शुक्राना। आज देखती हूँ लोग नीचे बैठ भी नहीं पाते। आपने भले हमें लेट बिठाया, पर इसी तरह मरते दम तक ज़मीन पे बैठने की तात देना। आपके आशीर्वाद ना हो तो ये घुटने और ये शरीर मांडी डाल के नीचे बैठ भी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्राना। आज बड़े लोग जब अब आप भी के उम्र में जुड़ रहे हैं और नाम जपना शुरू कर रहे हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए नीचे बैठना। वो लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, बट इसी बात का शुक्राना करती हूँ कि आज हमें आपने एक 30 क्रॉस करने की एज के बाद ये दात बख्शी है। मैं तो मालिक से ये अरदास करती हूँ कि हर छोटे बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है, गुरु जी की दात से ही वो भगत बने और जैसे ही वो बैठना सीखे तो बस गुरु के लिए बैठना सीख जाए। ज़मीन पे बैठ के जाप करने का, नाम करने का मज़ा ही कुछ और है संगत जी। ध्यान भटक ही नहीं सकता है क्योंकि आपको बिठाया गया है कहीं। तो जैसे कहते हैं ना, श्वास को आप ऊपर लोगे और उसके साथ नाम जपोगे, लाइक मंत्र जाप करोगे, और जब तक आप उसे नीचे नहीं रिलीज़ नहीं करोगे, आपका ध्यान तो भटकेगा ही नहीं, आपका ध्यान उस मंत्र जाप में ही लगा रहेगा। तो संगत जी इसी तरह हमें गुरु के नाम में लीन होना है। और अभी धीरे धीरे गुरु जी वो अवस्था ब्लेस कर रहे हैं जिसका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपके चरणों में मस्तक झुकाकर शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो गुरु जी का शुक्राना इस बात का भी होगा कि मैं जो गुरुवार का शुक्राना सत्संग एक आधा बार जब गुरु जी ने मुझे 7 बार या 5 गुरुवार करने को कहा था, तब से इससे मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता बांध दिया है गुरु जी ने। हर गुरुवार सत्संग ना हो तो दिल नहीं लगता संगत जी, होना ही होना है। ना ये टूटा है, ना कभी मैं टूटने दूंगी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी पहले मैं अमृत वेले ही साथ में ही कर लेती थी क्योंकि अमृत वेला तो होता ही था, तो साथ ही साथ मैं ये वाला कर देती थी कि एक आरती एडअप हो जाती थी और उसके साथ ही कहते हैं ना कड़ा प्रसाद और चाय एडअप हो जाता था। तो मेरा शुक्राना, ये जो सत्संग था अमृत वेले के साथ ही साथ में कर देती थी गुरुवार का, क्योंकि बच्चा छोटा था, बढ़ते बढ़ते अब बड़ा हो रहा है, 17 महीना का हो रहा है। तो गुरुजी भी मुझे देखिए, हर जैसे कैसे हम हर क्लास चेंज करते तो हमारी टीचर भी बदलती है, हमारे लेसन्स भी बदलते हैं, हमारे चैप्टर्स भी बदलते हैं, तो हमारे लाइफ के फेज़ भी वैसे ही बदल रहा है गुरु महाराज की कृपा से। पहले जब बच्चा छोटा था तो उसको मेरी ज़रूरत ज़्यादा थी और दिन में पॉसिबल ही नहीं था, बहुत ख्याल भी रखना पड़ता था, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता था। तो गुरु महाराज ने इस माँ का बहुत साथ दिया और तब भी मेरा स्वीकार किया उन्होंने सत्संग गुरुवार का अमृत वेले। अब मुझे ऐसे ढल रहे हैं कि पिछले 3-4 बार से संगत जी मैं अमृत वेला तो ठीक है, गुरु महाराज जो करवाते हैं वो तो अपनी जगह पे हो ही रहा है, पर गुरु महाराज मुझसे अलग से टी टाइम का जो होता है, लाइक आफ्टर 2 o'clock और आफ्टर 12 o'clock, एनी टाइम बिफोर 4 और 5 वो आफ्टरनून में मेरा सत्संग करवा देते हैं। और बहुत अकेले में आराम आता है, बच्चा सोता रहता है और मैं उसी को साथ लेकर बाजू में सुला कर मैं अपना गुरुवार का सत्संग गुरु जी के संग करती हूँ। और बहुत शुक्राना गुरु जी की, अब कड़ा प्रसाद नहीं हो के भी आप कोई भी मीठा स्वीकार कर लेते हो। बहुत खुशी होती है कि इस सदके मीठा बन जाता है घर में और आप नई नई चीज़ें बनाना सिखाते हैं मुझे मीठे में भी। मैं बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी वैसे तो गुरु जी ने मीठा बंद कर रखा है, पर गुरु जी का जो सत्संग का होता है ना भोग मीठे वाला, वो मैं अगर
कहते ना खीर ली है तो बस अब गुरुजी की ऐसी टेलीपैथी है कि पुत्र 7 चम्मच तो पी लिया कर, तो मैं 7 चम्मच तो ज़रूर लूँगी, क्योंकि मन में डाउट आता ना गुरुजी कड़ा प्रसाद तो बस एक मुट्ठ में जो आ गया वो मैं ऐसे सरमस्तक करके खा लेती थी। पर अब ये खीर वगैरह बनती है तो क्योंकि यहाँ पर आटा नहीं मिलता ना संगत जी, घी भी अवेलेबल नहीं है आउट ऑफ कंट्री, तो गुरु महाराज की आज्ञा से ही मैं कभी चावल की खीर बना दूँ, कभी सेवैयाँ खीर बना दूँ, कभी साबुदाना खीर बना दूँ। गुरु महाराज की जो आज्ञा होती है सेवा तो वही सफल करवाते हैं। कभी कभी तो कुछ नहीं होता ना संगत जी, तो यहाँ पर वो जो कुकीज़ मिलती है वो चाह के साथ भोग लगा के बस वो कुकी का टुकड़ा लेके मैं भी चख लेती हूँ। तो गुरु जी के सत्संग में जो भी मिले ना आँख बंद करके खा लेना चाहिए। तो बस गुरु जी की जो टेलीपैथी होती है संगत जी, देखिए मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ये गुरु जी की टेलीपैथी है, 1-on-1 कनेक्शन है। जैसे गुरु महाराज आप सभी संगत को गाइड करें सत्संग करते समय, जब हम ध्यान लगा रहे जो वो बोले दिल में आवाज़ आए बस वही करना है संगत जी। मैं तो अपना बता रही हूँ कि गुरुजी कैसे मुझे मेरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, कैसे हमें मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही गुरुजी हर किसी को अपने तरीके से 1-on-1 कनेक्शन में जवाब देते हैं और जो वो करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो ब्लेस करना चाहते हैं वो करते हैं। तो हमेशा कहते हैं ना संगत की सुनो पर करो गुरुजी की, जो गुरुजी करवाना चाहते हैं। तो हमें संगत में रहना है, सत्संग भी करना है, संगत के साथ भी रहना है, पर गुरुजी के भी होके रहना है। तो गुरुजी जो राह दिखाए बस उस मिथ में पढ़ना है, बाकी कोई भी मिथ में नहीं पढ़ना। बस हाँ सुनना सबकी है, आदर सत्कार सबका करना है, सबको मान देना है, सबको सम्मान देना है, क्योंकि गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि किस संगत में कब आपको कौन सी ब्लेसिंग मिल जाए, किसके मुख से क्या निकल जाए, गुरुजी क्या बुलवाना चाहते हैं, हम उस चीज़ को भी धुतकार नहीं सकते संगत जी। इसीलिए सबका मान सम्मान, कहते हैं ना सत्संग में आओ जी, लंगर खाओ जी, ब्लेसिंग्स लो जी, तो अपने घर जाओ जी, बस यही वाला फ़िलॉसफ़ी है। सबके साथ मिलजुल के रहना है। गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल अपना बनाने का शुक्राना, सारी सेवाओं को सफल करवाने का शुक्राना। तो कहते हैं पुत्र तुझे पता है मुझे अपने बच्चों से शुक्राना सुनना बहुत अच्छा लगता है, फिर भी तू अपने गुरु का शुक्राना करने में सोचती रहती है और हर वक्त शिकायत करती रहती है कि आप मेरे सारे काम पूरे नहीं करते। आज मेरा कहना मान कर दिल नाल शुक्राना करते, क्योंकि आज तेरे गुरु का वार है। मैं तेरे सारे काम अभी इसी वक्त पूरा कर दूँगा, नाल तेनू मेरी ब्लेसिंग का सबसे अनमोल मोती भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सच में। मैं तो संगत जी सोच रही थी कि सत्संग हो गया, चलो अभी बेबी को फीड वगैरह करा देती हूँ, खाना देती हूँ, फिर करती हूँ शुक्राना। पर आरती करते करते गुरुजी ने मुझे सत्संग क्या करना है इसकी टेलीपैथी कर दी और बिठा दिया, हुणे कर तू शुक्राना और फिर मेरा आज्ञा लेना। तो गुरुजी शुक्राना, और हम सोचते भी है ना क्या करना है, तो पूरे सत्संग में तो ध्यान नहीं आया, पर आरती करते समय गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मुझे कौन सा शुक्राना करना है। ये शुक्राना करना है कि तेरी गुरुवार की सेवा को मैंने कैसे एक न्यू चैप्टर पे, न्यू फेस पे ला दिया है कि दिन में 2 बार बैठ भी जाएगी, गुरु का ध्यान भी लगा देगी, हफ्ते में 1 बारी, दिन में 2 बार दिल से हाजिरी लगाना भी ज़रूरी है। देखिए गुरुजी ने कैसे टाइम सेट कर दिया है, और एक्चुअली ऐसे ही होता है। बहुत सी संगत है जो गुरुवार का सत्संग टी टाइम पे लाइक आफ्टर 12 कभी भी जैसे भी करती है, जैसे गुरु महाराज ने ब्लेस किया है, क्योंकि हर के घर की सिचुएशन अलग होती है, हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती है। गुरुजी कभी नहीं कहते कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के मेरे कोल बैठो, सब कुछ मैनेज करके गुरुजी बिठा देते हैं। आप उनसे अरदास करके तो देखिए, अपने दिल की बात बोल के तो देखिए, गुरुजी ज़रूर सुनते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सबसे प्यारा मेरे गुरुजी, सबसे प्यारे मेरे गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। हर कोई कहता है मेरे गुरुजी, आप तो सब के दुलारे हो। गुरुजी अपने चरणों में इसी तरह रखना, और हर दिन एक नई प्रेरणा, नई सीख सिखाना, ज्ञान का भंडार दिल रूह दिमाग तक पहुंचाना, और इससे कभी दूर ना होने देना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आप सच में इतनी ब्लेसिंग्स देते हो हर दिन हर पल। और आज 40 दिन के पहले जुड़ने से पहले जो भी हमें ऐसे टेलीपैथी होती थी, या हमारे साथ जो भी ब्लेसिंग सच होती थी आपकी, जो तुरंत ही घटित हो जाती है आपकी ब्लेसिंग, तो ये सब हमें अनुभव होता था, पर हम सिर्फ उसे याद रखते थे। ओके हम शुक्राना में याद कर देंगे, शुक्राना कर देते थे, शुक्राना में शेयर कर देंगे, ऐसे सोचते हैं, और सोचते सोचते आधी चीज़ें छूट भी जाती थी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर पल है हम सभी के साथ, बट हम शेयर नहीं कर पाते, और सोचते हैं कि जब शुक्राना करना होगा तो साथ ही हम हर चीज़ का शुक्राना करेंगे। पर जब हम शुक्राना करने बैठते हैं तो संगत जी हमें तो उसमें से कुछ बातें दिमाग से भी निकल जाती है। खैर वो तो हम वही शुक्राना कर पाते हैं जो गुरु महाराज करवाते हैं,
पर मुझे अनुभव हुआ कि आज 40 दिन से फिर कैसे मुझे सारे शुक्राना पल पल ऐसे गुरुजी टेलीपैथी करते हैं और करवाते हैं। तो संगत जी हर दिन शुक्राना बनता है, बस हमने 2 लफ्ज़ रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं होता है, हमें निकालना चाहिए ऐसा समय। और जब जब गुरुजी हम पे कृपा करते हैं तुरंत ही उसे शेयर करना चाहिए ताकि सबका कल्याण हो, हमारे कष्ट कटे। और गुरुजी का शुक्राना बहुत पसंद है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिकवा नहीं करके सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी को शुक्राने में बिताओ, बहुत ही आनंद आता है। फिर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम हर चीज़ का शुक्राना कर रहे हैं उस महाराज को, तो फिर कैसे कुछ नहीं मिलेगा। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना अपने चरणों में जगह देने के लिए। संगत जी आज मैं वैसे तो दोपहर में सोने मिलता नहीं है, मिलता भी है तो आँख लगती है नहीं लगती है, पर कहते ना इन दिनों गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू। वो मुझे ड्रीम दर्शन में सब कुछ वो मुझे दिखा रहे हैं, जो जो उन्होंने ब्लेस करना है और जो जो वो बोलते हैं मैसेज के थ्रू भी, वो सब उन्होंने रियलिटी में मुझे ब्लेस भी किया है। और जब वो ब्लेस होगा तो डेफिनेटली वो तो एक शुक्राना ही है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, वो आज नहीं कल आपके जीवन में ज़रूर घटित होगा। इसका अनुभव मुझे पर्सनली है, गुरुजी जो बोलते हैं वो होना ही है संगत जी। सो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं दोपहर में 1:15 बजे तक सो गई थी क्योंकि बच्चा सो गया था। तो जैसे ही 2:45 बजे मैंने कहा उठ जाती हूँ अब, क्योंकि अगर अब नहीं उठी मैं तो फिर काफ़ी देर हो जाएगा बाकी सब काम करने में, और बेबी भी सोया है तो मैं साइड हो जाती हूँ यहाँ से। तो जैसे ही मैं संगत जी साइड होने लगी तो इतने में ही फिर से बेबी जो है ना वो उठ गया, और वो उठ गया तो मुझे उसको गोदी में लेके वहीं पे लेटाना पड़ा, और वो भी लेट गया मैं भी लेट गई। तब मेरी आंख दोबारा लग गई, 4:30 बजे तक मैं सोई रही और वो भी सोया रहा। पर उसमें मैं क्या देखती हूँ, हम कभी भी जब लंबा सोते हैं तो हम नहीं सोते, और बे टाइम भी अगर हम कभी आग लग जाए, कभी कभी हम सोचते हाय मैं कितना सो जाती हूँ, पर वो हमारी मर्जी नहीं होती, वो रब की मर्जी होती है। क्योंकि गुरुजी हमारे कोई ना कोई कर्म और हमें ब्लेसिंग्स एक के माध्यम इसी के थ्रू करते हैं। और ये भी एक तरीका है गुरुजी का कि वो आपके नींद में ही कर्म भी कटवा देते हैं, कष्ट भी कटवा देते हैं और आपको ब्लेसिंग भी देते हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी ने आज जो मुझे दिखाया, मैं तो सच में अंदर ही अंदर इतनी खुश हूँ कि कैसे शुक्राना अदा करूँ और किसे बताऊँ ये चीज़, क्योंकि ब्लेसिंग तो होती है जो हम गुरु परिवार की संगत तक पहुँचा सकते हैं, वही समझ सकता है इस बात को। संगत जी मैंने देखा कि मैं मंदिर में, मतलब गुरुजी ने मुझे जैसे तीरथ ही करा दिया, नींद में ही मंदिर देख रही है, उसमें मुझे राम जी दिख रहे हैं, अलग अलग, मतलब वैष्णो माता का भी कान में पड़ रहा है, मैं ऐसे दर्शन कर रही हूँ। एंड मैंने अपने आसपास अपने फैमिली को भी देखा दर्शन करते हुए। मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ही हम दर्शन करके ऐसे लास्ट में जब मत्था टेकते हैं एंड में दरवाजे के वहाँ, तो मैं 2 साइड थे दरवाजे के, तो एक साइड में देखती हूँ साईं बाबा जी बैठे हैं, साक्षात साईं बाबा जी जैसे बैठते थे वैसे बैठे हैं वाइट चोले में। और मैंने देखा किसी ने, मैंने जब नज़र गया साईं बाबा जी तो मैंने उनकी आज्ञा ली और मैंने कहा मैं आपके चरण स्पर्श करूँ, तो साईं बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने लिटरली उनका पैर पड़ा, और फिर जैसे मैं पैर पड़ के वहाँ से हटी तो वो मुझे कहते हैं एक बात सुन। मैंने कहा हाँ जी बोलिए साईं जी। तो कहते हैं मुझे जयकारा लगा, जय श्री साईं बाबा, जय श्री साईं। तो एक बार लगा बोला, तो मैंने तो संगत जी 3 बार जोर जोर से जय श्री साईं बाबा, जय श्री राम, जयकारा लगाया मैंने संगत जी नींद में ही, और मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने उनके आजू बाजू में जो देखे थे उनसे नाम सुना था कि नारंग अंकल जी बैठे। तो मैं जैसे जब ड्रीम हो गया, दर्शन हो गया, तो जैसे ही मैंने कहा आज तो शुक्राना बनता ही है, गुरु महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी साईं बाबा रूप में, और मैंने साक्षात साईं बाबा को देखा है, स्वरूप में नहीं, साक्षात उनको मनुष्य अवतारा में देखा है मैंने। और मैं इतनी खुश और संगत जी जैसे कि मैंने हो गया ना, तो मैंने सोचा अभी मैं जल्दी से शुक्राना करती हूँ डे 39 का, सिर्फ बच्चे को खाना खिला दूँ और करती हूँ। मुझसे तो उसको खाना भी ना खिलाया तो मैं कहा मेरे को तो शुक्राना करना है गुरु जी का। पर देखिए वो समय भी गुरु जी तय करते हैं शुक्राना का। उसमें उन्होंने मुझे जो ड्रीम था वो धीरे धीरे रहते आपको क्लियर होता है संगत जी। तो मैं रिलेट कर पा रही थी कि नारंग अंकल कैसे साईं बाबा के बाजू में थे, जो मुझे सुनाई पड़ा कि ये जो बैठे हुए नारंग अंकल हैं, इनके जो सत्संग में सुनाई देता है। तो सत्संग में भी हमने कई बार नारंग अंकल का नाम सुना है, जो बड़े मंदिर में, मतलब गुरुजी जब थे तब थे। ऐसा ही कुछ है कि उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो गुरुजी की ब्लेस संगत है, वो भी ओल्ड संगत में नारंग अंकल जी, ऐसे मैंने सुना था काफ़ी बार। अभी मुझे इतना क्लियर आइडिया तो नहीं है, बट नारंग अंकल तो मैंने स्ट्रांगली नाम सुना है। तो मैं सोच रही हूँ जागने के बाद कि नारंग अंकल साईं बाबा के बाजू में कैसे दिखे। फिर मुझे स्ट्रांगली ऐसे गुरुजी ने रिलेट किया कि वो साईं बाबा के अवतार में मैं ही तुझे ब्लेस कर रहा था, मैं ही तुझे ब्लेसिंग दे रहा था, और वो मेरी संगत मेरे बाजू में बैठी थी नारंग।
सो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, साईं बाबा रूप में आप मुझे आके दर्शन दे के ब्लेस करके गए। आप हर रूप में विराजमान हो, आप हर रूप में हो, बस आप नज़रिया हमें बदलने की ज़रूरत है। गुरु जी हर रूप में बस हमारे गुरु जी बसे हुए, शिव जी अवतारा, उन्होंने मुझे आज ब्लेस किया। मैं इतनी खुश हूँ संगत जी कि मैंने साक्षात दर्शन किए, जयकारा लगाया और मैंने वहाँ पर साईं बाबा जी को देखा तो गुरु जी ने मुझे साईं बाबा रूपी ब्लेसिंग दी। और अनेकों मुझे तीर्थ लाइक वैष्णो देवी का भी ऐसे कान में आवाज़ सुनाई दी, वैष्णो माता, मतलब कहीं कितनी जगह पे गुरुजी ने मुझे तीर्थ करा दिया। और कहीं ना कहीं होता है ना जाने अंदर में संगत जी, हम मन्नत भी मांग बैठते हैं तो शायद ऐसा होगा। बहुत सारे सत्संग में भी गुरुजी ने मुझे सुनवाया। अब तो जब मैं इंडिया जाऊँ तो गुरु महाराज के हाथ में ही सौंपा है कि वो मुझे कौन से तीर्थ और कब कैसे कराएंगे, मैं तो उनके चरणों में समर्पित किया। पर हम जाने अनजाने में कभी भी कहीं भी मन्नत मांग के आते संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मन्नत में भी मेरा ये काम हो जाए तो मेरी मन्नत पूरी करूँगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं वो कर दूंगा, ये चढ़ावा दूंगा। हर किसी में तो मैं ही आया ना संगत जी, मैं मतलब इट्स अहंकार। तो हमें अहंकार से तो बहुत दूर रहना। हमारे महाराज हमें सिखाते हैं कि अहंकार ना करिए ना, किसी तरह का अहम वहम ना करिए। तो हम तो जाने अनजाने में मांग ही बैठते हैं। खैर अभी तो नहीं करते हैं, गुरु जी की संगत जब से उनके साथ जुड़ी है वो ये सब चीज़ों में अब बिलीव नहीं करती और ना ही करती है। पर बदले में बस एक ही चीज़ गुरु जी ने सिखाई है कि ऐसी सब चीज़ें ना करते हुए हम बदले में भगवान से कह दे कि हे महाराज मैं अरदास करती हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कर दो तो मैं इतने पाठ कर दूँगी, मैं इतने सिमरन कर दूँगी, मैं इतना सत्संग कर दूँगी, है ना। तो मन ही मन में आप अगर ये सारी चीज़ें कर देते हो तो भक्ति का दान देते हो ना गुरु जी को, आप भक्ति का दान मांगते हो तो ये चीज़ें मांगो ना, तो क्यों ना रब आपकी झोलियाँ भरेगा, ज़रूर सुनेगा। पर हम ये छोटी छोटी मन्नतें वगैरह रख कर फिर जब हम भूल जाते हैं और वो पूरी नहीं होती तो यही हमें ज़िंदगी भर परेशान करती है। अधूरी मन्नतें जो भी हम मांग लेते हैं, स्पेशली तो तीर्थ पे मांग लेते हैं, बड़ी बड़ी यात्राओं पे चले जाते हैं तो मन भावुक हो जाता है और हम मांग ही बैठते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इसमें भी सच में राह दिखाई है कि किस तरह हमने इसमें भी मैं करके नहीं रहना है। बस भक्ति का दान मांगो, सिमरन करो और गुरुजी हर दिन नित्यनेम करवाने का शुक्राना और हर हाल में कहते हैं ना भक्ति को स्वीकार करने का शुक्राना। हम तो उस भक्ति के लायक नहीं, जो भाव हमने आपकी तरफ रखने चाहिए वो हम कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों में और सारी चीज़ों में उलझनों में फंस के हम उसे जता भी नहीं सकते। बट क्या है ना, कोई चीज़ ना जताओ तो भी सब दिल से करो तो गुरुजी खुश है। गुरुजी आपके मन के अंदर है, दिल में है, वो देख रहे हैं। उसके अंदर की आत्मा को प्योर रखो आप, तो आपका परमात्मा से आत्मा का मिलन होने से कोई रोक नहीं सकता। सो अनंतम शुक्राना। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे महाराज, दर्शन देने का शुक्राना, अपने कोल बिठाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु पापा।